ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम ओम ओम। हरिनाम कीर्तन करेंगे थोड़ा सा। खूब भाव श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम
परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र, योगेश्वर भगवान भोलेनाथ शिव, मां नर्मदा, अर्चनीय वंदनीय प्रात स्मरणीय ब्रह्मलीन सदगुरुदेव पूज्य बापूजी महाराज, मंचस्थ विराजमान महापुरुषों की सानिध्य में, मां नर्मदा के पावन आंचल में आप सभी प्रेमियों की उपस्थिति में आज आपके साधना शिविर का पंचम दिवस है, 5वां दिन है। आज इस आयोजन का विसर्जन है। पांच दिन एक यज्ञ चला, यज्ञ। इस यज्ञ का नाम होता है ज्ञान यज्ञ, जहां ईश्वर विषयक चर्चा हो, जहां सत्य परक चर्चा हो, जहां आत्मा को प्रकट करने की, आत्मा को आह्लादित करने की आत्मबल बढ़े, माने आत्मज्ञान परिस्फुटित हो, ऐसा वातावरण, ऐसी साधना, ऐसी चर्चा, भगवत चर्चा माने ज्ञान चर्चा, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली चर्चा, उसे सत्संग कहते हैं और दूसरे भाव से उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ चला 4 दिन, आज 5वां दिन। कभी भी कोई कार्य पूरा हो जाता है, कार्य की शुरुआत उतनी महत्व की नहीं होती है, कार्य का बीच भी उतना महत्व का नहीं होता है, कार्य का समापन महत्वपूर्ण होता है। हर एक कार्य करने के पहले या हर एक कार्य शुरू रहने पर भी कार्यकर्ताओं को पूर्णतया भगवान की शक्ति लेकर, भगवान का भरोसा लेकर, भगवान की शरणागति कबूल करके उसको पूर्णता की ओर ले जाना होता है। और जब कार्य पूरा होता है तो भगवान की पूर्ण कृपा सफल हो गई। इसलिए लास्ट परमात्मा को लाख लाख वंदन, लाख लाख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम और इन हृदयपूर्वक अनंत आभार प्रकट किए जाते हैं। इसलिए सत्संग में तो अनेक प्रकार की बातें चलती है और वो सब कुछ मंत्र तुल्य होती है। मंत्र का कैसा भाव है, बहुत भीड़ में या बहुत जनरल जो बात होगी उससे ज्यादा महत्व रखती कोई सिक्योरेट बात, कि उसमें से कुछ 5-25 लोग, हजारों लोगों में से 5-25 लोग अलग निकलकर चर्चा करें, वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो सार होता है हजारों लोगों की बातों का। उसमें से 2 व्यक्ति निकलकर ठोस बात का निर्णय ले, वो ज्यादा सिक्योरेट होती है। तो ऐसे ही
हरि चर्चा सत्संग की बातें वो तो सब मंत्र तुल्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेठत कठिन को अंक भाल के, ये ऐसे मंत्र है। तो सारी चर्चा ही आत्म उद्धारक है, मनुष्य के कल्याणकारिणी होती है, उसी के लिए उसका नाम सत्संग होता है। परंतु उसमें से और कुछ खास बात होती है, और उसमें से कुछ खास बात होती है, सबसे सिक्योरेट जो शब्द बचता है उसे मंत्र कहते हैं। कि अब ये आप जपे, इसका आश्रय ले, आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा मंत्र, सार तत्व। और 5 दिवस सत्संग में आप और हमने चर्चा की और सुनी, किसके आधार पर? श्रीमद् भगवद गीता जी के एक सूत्र, एक श्लोक, हे अर्जुन, योगियों में भी मुझे वह योगी प्रिय है जो श्रद्धावान योगी है। और रामायण के उत्तरकांड के चौपाइयों के आश्रय से श्री वशिष्ठ महाराज भगवान राम जी को कहते हैं, हे प्रभु, सबका सार है क्या? मन निर्मल हो जाए और तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंकर माल कबहुन जाई, अभयंकर माल कबहुन जाई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंकर माल कबहुन जाई। आज मुझे सत्संग नहीं करना है, हमारे महापुरुषों का सत्संग सुनना है। याद दिलाए 4 दिन जिस विषय पर जिक्र हुआ, जिस सूत्र को लेकर चर्चा हुई, उसका आखिरी चौपाई थी प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। वशिष्ठ महाराज कहते हैं, अभयंतर मल कबहु न जाई, मल विक्षेप आवरण रूपी जो मल जम गया है आत्मा के ऊपर, वो कभी भी नहीं साफ होगा प्रेम भक्ति के बगैर। और भक्ति, प्रेम भक्ति, पूर्ण प्रेम भक्ति, और भक्ति माने समर्पण, पूर्ण समर्पण के बिना, पूरा पूरा उसका हुए बिना एक तिनका भी न बचे, ऐसा पूरा हो जाए, उसके बिना अभ्यंतर मल नहीं जाएगा। लाख उपाय करे कोई, प्रेम से स्वीकार कर ले केवल, और भक्ति सहित। इसलिए और प्रेम करने के लिए किसी को लगता है कि किस तरह प्रेम किया जाए। आप 4-5 दिन बहुत सब कुछ सुन चुके।
अभ्यंतर मल कबो न जाए, प्रेम भक्ति के बिना। शॉर्टकट में एक सूत्र ध्यान में रखे जो हमारे संतों ने इशारा किया। प्रेम जगावे नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे सुरता, सुरता जगावे जीव को, जीव जगावे शिव, जीव जगावे शिव। बस सबको लगता है कि हम प्रेम करना चाहते, लेकिन शुरुआत कहां से करें, सभी को लगता है। शॉर्टकट में एक इशारा दिया हमारे महापुरुषों ने, नियम जगावे प्रेम को। हमारे जीवन में नियम धारण करने पड़ेंगे। कहते कि जो इतना व्यस्त है, इतना बिजी है कि जो प्रभु कार्य के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अध्यात्म के लिए समय ही नहीं देता, जो इतना बिजी है। किसी ने कहा कि माया का गुलाम बंदे क्या जाने बंदगी। नियम धारण करना माने बंदगी में रहना, बंदगी। तो माया के गुलाम क्या जाने बंदगी, ऐसा हो जाता है। और प्रेम जगाना है हृदय में हमको, तो नियम प्रथम धारण करने पड़ेंगे। क्यों? करत करत अभ्यास, इसका आश्रय भी वो है। बार 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 किया जाए, बार बार किया जाए, बार बार किया जाए। करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान। बार बार उसी विषय को दोहराया जाए। शुरू में आप जाप करोगे, ध्यान करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, आपको बहुत बंधन कारक लगेगा। लेकिन जब आदत पड़ जाएगी, उसके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। नियम जगावे प्रेम को, और जैसे ही प्रेम जगा, प्रेम जगावे सूरता। सूरता उस शक्ति का ही द्योतक है। मेरी सुरता लग गई, मेरी सूरत लग गई, चित्त लग गया। चित्त फिर बार बार वहां जाता है। अरे मेरा नियम है वहां जाना है, अरे मेरा नियम है साधना करना, मेरा नियम है भजन करना है, मेरा नियम है सत्कर्म करना। नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे सुरता, सुरता जगावे जीव को, और जब जीव जगावे शिव को। तो एक ने चिट्ठी लिखी है कि बापूजी ध्यान करते तब शिवलिंग दिखता है ध्यान में, और फूल की वर्षा होती है। कोई भी पंडित आकर के मंत्र बताते हैं, आरती भी हर भगवान के, सभी भगवान के दर्शन भी होते, और पावागढ़ भी ध्यान में दिखाई देता है। कभी जैन मूर्तियां भी ध्यान में दिखाई देती है, भगवान का भी स्वरूप ध्यान में दिखाई देता है। आंखों में नशा जैसा हो जाता है और सांप जैसा शरीर डोलता है। बापूजी कुछ गलती है तो क्षमा सावधान कर दे हमें। ठीक है, अच्छा है, गलती का कोई सवाल ही नहीं रहता है। मैंने आपको कहा कि भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं। भगवान से डरना ही छोड़ दो इस विषय में कि भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान आनंद घन है, भगवान गुणातीत है। भगवान उतनी छोटी सी चीज नहीं है कि मनुष्य जैसे आप उन्हें समझे, कभी खुश हो गए, कभी नाराज हो गए। बहुत बड़ी चीज। हरि सम जग कछ वस्तु। तो ध्यान जगत में जब वृत्ति थोड़ी एकाग्र होती है तो संस्कार वश ये दर्शन होते हैं।
क्योंकि यह आत्मा जन्म जन्मांतर की है, इसलिए सारे संस्कार। स्वप्न जगत में भी मन संस्कारों को ही दोहराता है। कभी स्वप्न जगत में आप और हम लोगों को, कभी स्वप्न जगत में, प्रगाढ़ निद्रा में स्वप्न नहीं आता है, सुसुप्ति में, इधर की इसमें स्वप्न, तो उसमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे कि आपको लगेगा कि कभी सुना तक नहीं, देखा तो नहीं लेकिन सुना भी नहीं। ऐसा स्वप्न आया, ऐसा भयंकर सीन था, और ऐसी नदी थी, ऐसा कोई भी मंदिर था, ऐसा मैं वहां खड़ा था, जो भी आएगा ऐसा आ सकता। वो भी कई जन्मों के सूक्ष्म संस्कार है, वो उसमें प्रकट होते। बहुत ज्यादा तो अभी के ही, वर्तमान के ही संस्कार कैचअप करता है वो। जनी दिशे ते स्वप्नी वसे। जो देख लेगा, आपने सांप देख लिया या सांप की गहरी बात कर ली और सो गए, तो आपके स्वप्न में सांप आ जाएगा। आपने भूत प्रेत की बात सुन ली, भूत प्रेत की बात सुन ली सोने के समय, या आप डर गए या उसको बहुत ही कैच किया आपने बहुत जिज्ञासा से, तो स्वप्न में आ जाएगा, क्योंकि वो संस्कार बन के भीतर फिट हो जाता। तो वो भी आते हैं, और कहीं जन्मों के संस्कार एक्स्ट्रा पड़े हुए वो भी आते हैं। तो ये सारा भावनात्मक जो है, तो ये जो सारी लीला है, बापूजी कभी भगवान के स्वरूप के दर्शन होते, कभी शिवलिंग दिखाई देते, कभी जैन मूर्तियों के भगवान के दर्शन होते। एक ही शक्ति आपकी श्रद्धा को विभिन्न प्रकार से दृढ़ करने के लिए अनंत प्रकार की लीलाएं दिखाती है। इसे आप उस शक्ति की लीला मात्र समझे। क्या है ये जो आपने लिखा है? साधना करते आप, ठीक ठीक साधना करते, इसलिए ये लीला विलास है उसका। और जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपको स्वतः प्रेरणा होती रहेगी कि ये अमुक चीज है, इसका कारण ये है, ऐसा स्वतः प्रेरणा होने लगेगी। जिस पॉइंट पर आप साधना में उलझ जाओगे, उस पॉइंट पर कोई सिद्ध महापुरुष ध्यान जगत में आके आपको इशारा कर देंगे कि इसका ये अर्थ है। बड़ी बात है महाराज, क्योंकि ये सिद्ध मार्ग है, ध्यान योग। और इन साधकों के ऊपर, जो साधना जगत में साधना करते, इनके ऊपर सिद्ध लोगों के, सिद्धों की नजर होती है, कृपा होती है, क्योंकि वो इस जगत का साधक है। तो लोकांतर के सिद्ध भी एक झलक आके आपको इशारा दे सकते कि ऐसा ऐसा। इसमें कोई नई बात नहीं। ओम ओम ओम। बाकी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं कि हमारा क्या गलती हो गई। गलती तो आप जब समझे कि आपकी साधना रुक जाए, तब गलती माने ये समझे कि हमारी गति रुक गई। गलती का मतलब ये कोई सजा नहीं मिलने वाली कि बहुत मन लगता था अब नहीं लगता है, बहुत कुछ होता था अब कुछ नहीं होता है। यूँ समझ ले कि हमारी साधना की गति रुक गई है, क्योंकि हमारा चित्त बहिर्मुखी हो गया है, इसलिए ऐसा हो गया। जैसे ही चित्त अंतर्मुखी रहेगा तो वो निरंतर चलती रहेगी। इस तरह ओम ओम ओम। और अभी जो है 5 दिन से आप आनंद ले रहे हैं। अब हम हमारे महापुरुषों के मुखारविंद से पवित्र वाणी के द्वारा सत्संग का रसास्वादन करेंगे। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम आज ही आए, पहली बार आए और बहुत ही कम समय मिला, ऐसा भी सोचते। तो गलती हमारी नहीं, गलती किसकी है? किसकी?
हाँ, समझ गए आप। ये बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार से ईश्वर चर्चा विराट स्वरूप में सुनेंगे। अभी तक तो किसी सूत्र को लेकर ही चलते रहे, विराट स्वरूप में हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम ओम ओम। तो सब कुछ होने के बाद, स्वागत होने के बाद महापुरुषों का सबका, फिर मैं आखिरी राम राम करने वाला हूँ आप सभी।